अनिल भैया। नमो नमः। छांदोग्य उपनिषद के माध्यम से, जैसा कि अभी आशाराम जी ने बताया, ऋषिवर उद्यालक महामुनि और उनके पुत्र परम शिष्य श्वेतकेतु के मध्य जो संवाद हुआ, उस संवाद का लगभग यहाँ अंतिम भाग है आज का यह पढ़ना या विवेचन। क्या कह रहे हैं? सबके पीछे कारण तो सत ही है और वही सत सूक्ष्मता से सब जगह पर भरा हुआ है। उसके बगैर कोई वस्तु अभिव्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, इस विश्व में नहीं है। वही आत्मा है, वही सत्य है। अमूर्त वही है और मूर्तिमंत भी वही है। जो अव्यक्त है और व्यक्त है वह वही है। इसके बारे में तुम अपने मन में जरा भी संशय मत रखो, वह तुम ही हो। उससे श्वेतकेतु अपने मन में पूर्ण रूप से सुखी हुआ। लेकिन यह अमृत वचन या अमृत की बोल बातें यह रुक जाएगी, यह उसके मन को अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए उसने जानबूझकर फिर से प्रश्न किया, अपने गुरुवर के पिता के चरणों को स्पर्श कर। इस ज्ञान का जीवन में क्या प्रयोजन है, ऐसा श्वेतकेतु पिता से पूछते हैं। तब महर्षि स्मितहास्य कर गए और कहते हैं कि हाँ, मुझे ध्यान में आ गया कि तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए। अब तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत तो रही नहीं, लेकिन श्रवण सुख प्राप्त करने के लिए तुमने यह प्रश्न पूछा है। पूर्व में जो विवेचन किया है उससे इस सारी बातों की प्रचिति और यह सारी बातें खुलकर सामने आ गई है। तो भी मैं तुम्हें इसको खोलकर बताता हूँ। इस कारण यह दूसरों के लिए, अन्यों के लिए लाभदायक है। जो सत्य है वही सत्य है। ऐसा बिल्कुल मन में कोई किंतु परंतु न लाते हुए इस बात को समझना चाहिए। और सत्य का जीवन में अवलंबन किया तो उससे निर्भयता प्राप्त होती है। कैसी भी परिस्थिति फिर वह बाधा नहीं डाल सकती है उस साधक के जीवन में। उसकी वृत्तियाँ स्थिर रहती है। जैसा आंधी तूफान आए और उसमें कोई बड़ा सा पत्थर, बड़ी सी शिला जैसे स्थिर रहती है, वैसा ही वह साधक, वह अनुभव प्राप्त व्यक्ति, साक्षात्कारी, वह स्थिर रहता है। इसकी कल्पना आने के लिए तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। इन बातों को दिव्य करने के लिए यह तुम्हें इसका पता पड़ना चाहिए और वह साक्षात्कारी होना कैसे जरूरी है यह तुम्हारी समझ में आना चाहिए। ऐसा कहकर वह एक उदाहरण बताते हैं। एक कोई आदमी था, बहुत दुर्वर्तनी था। वह पातकी लोगों का, जो पापाचारी लोग थे, उनका अग्रगणी था और उसका व्यवसाय था चोरी करना, बहुत गलत सलत व्यवहार, झूठ मूठ लोगों से बात करना, बड़ा धूर्त था। वह चोर तो था, लेकिन पुरावे के साथ या उसके साथ वह पुलिस को या राजपुरुषों को मिलता नहीं था कि रंगे हाथ इसको पकड़ ले। सभी लोगों को उसका संशय तो आता था, लेकिन उसको दंड नहीं दे सकते थे क्योंकि वो पुरावे के साथ और रंगे हाथे पकड़ा नहीं जाता था। और धूर्तपन से वो इतना तेज तर्रार था कि वो छूट जाता था तो अपराधी, लेकिन छूट जाता था।
सब राजपुरुष मतलब पुलिस आदि जो विभाग होते थे, गांव के कोतवाल मान लिए, वे बड़े त्रस्त हो गए। लेकिन जैसे तैसे उसको उन्होंने पकड़ लिया और उस पर कुछ आरोप रखे गए कि देखो तुमने ऐसा ऐसा किया, और उसको लोगों के सामने लाया। उस व्यक्ति के मुख पर उसने बड़े सात्विक भाव लाए और वह कह रहा था कि मैं नहीं हूँ चोर। वो बिल्कुल नकार दे रहा था। बहुत अलग अलग प्रकार से युक्तिवाद करके अपने समर्थन के लिए उसने लोगों से अपनी छुट्टी करने का प्रयास किया, लेकिन कोई नहीं मान रहा था। सब लोगों को पता था कि ये चोर है, लेकिन उसको रंगियाते पकड़ा नहीं जा रहा था और कहा नहीं जा रहा था कि यही है। तो लोगों की भी बड़ी, लोगों ने सोचा कि इसको कोई दिव्य करने के लिए कहना चाहिए। उन्होंने एक परशु को गर्म किया, कुल्हाड़ी जैसा एक वो होता है शस्त्र, उसे गर्म किया और एकदम लाल रंग का वो हुआ, और वह उसको तुम छो तो वो जो शठ था, वो जो चोर था, वो बड़ी विनती करने लगा, लेकिन किसी ने नहीं छोड़ा उसको। और उसको कहा कि नहीं, ये तुमको पकड़ना पड़ेगा अपने हाथ से। और जैसे उसने पकड़ा, उसके हाथ जल गए और वो वेदनाओं के कारण मूर्छित हो गया, अचेत हो गया। उसको उठा के जेल में, कारागृह में डाल दिया और वहाँ उसको दंड भुगतने के लिए छोड़ गया। यह जो झूठपन का उसने मुखौटा लगाया था और अपने ऊपर ओढ़ना ले लिया था, उसका संरक्षण यह बातें नहीं कर पाई। उसकी धूर्तता व्यर्थ हो गई, असत्य के कारण उसका नाश हो गया। तो दूसरी बात, एक सज्जन, बहुत सदाचारी, सर्वतोपरि सदाचारी था वह व्यक्ति। दूसरा, उसकी वाणी कभी भी असत्य को उसने स्पर्श नहीं किया। शुद्ध सात्विक वर्तन था उसका। न कभी उसने दंभ किया, न मान किया, न अहमपना दिखाया, और वो उसकी कभी अपेक्षा भी नहीं करी। मन से संतोष रहता था और जो भी कुछ प्राप्त होता था उसमें वह आनंद मनाता था। उसके बहुत लोग द्वेष करते थे, उसका मत्सर करते थे, उसके प्रति जेलसी थी उनके मन में। और वे लोग जो आसपास के लोग थे, वे चाहते थे कि इसकी मानहानि करनी चाहिए और इसकी निंदा करनी चाहिए, किसी प्रकार इसको कुछ दंडित करना चाहिए। लेकिन वह सारी बातों की उपेक्षा करके ये शांत जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके कारण लोगों को, दुर्जनों को और उसका क्रोध आता था। उसके घर में कुछ सुवर्ण गुप्तता से उसके घर में डाल दिया और कहा कि ये चोर है। और उन नीच लोगों ने कहा, दुर्जन लोगों ने कहा कि इसी ने ये सुवर्ण चोरी करके लाया है। अब जब राजपुरुष मतलब पुलिस वगैरह आई तो उनको ये बताया और कहा कि देखो इसके घर में सोना पड़ा हुआ है। तो जो लोग आसपास के खड़े थे वो बड़े कौतूहल से देख रहे थे कि आप क्या करती है पुलिस। लेकिन आगे बढ़कर कोई भी उसको साथ देने के लिए तैयार नहीं था, उसकी बाजू नहीं ले रहा था। और एक दूसरे को कह रहे थे कि देखो हमें तो ये बड़ा सीधा लग रहा था, लेकिन देखो ये स्वर्ण चोरी करके लाया। कौन कैसा है कुछ नहीं बता सकते भाई, किसी का भरोसा नहीं दिया जा सकता। देखो ये तो सब जो लोगों में बड़ा धार्मिक बनकर रहता था और आता था, बड़ी बड़ी बातें, ऊंची ऊंची बातें करता था, लेकिन ऐसे आपत्ति के समय भी वह सज्जन, वह धीर पुरुष शांत बना रहा। उसने अपने ऊपर जो दोष मढ़े गए थे उनको
स्पष्टता के साथ उसका नकार दिया, कहा कि नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मैं कभी चोरी नहीं करता, मेरी ऐसी वृत्ति नहीं है, सब कहा। उसकी मुद्रा एकदम दृढ़ निश्चयी थी, जरा भी भय का लेश मात्र भी वहां पर उपस्थिति नहीं थी, मतलब जरा भी भय उसे लगा नहीं। लेकिन लोगों को लगा कि ये भी इसका बनावटीपन है। मेरे घर में सोना तो मिला, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। वह यहां तक कैसे आया यह मुझे नहीं पता। मैं निष्कलंक हूं, मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया है। इसके लिए साक्षी है एकमात्र परमात्मा, ऐसा वह सज्जन व्यक्ति कहता है। और मैं कोई भी दिव्य, मतलब कौन सा भी, जैसे उस व्यक्ति को, चोर को कुल्हाड़ी पकड़वाई थी, उस प्रकार कोई भी दिव्य करने के लिए मैं तैयार हूँ, मेरी सिद्धता है और मैं वह कर सकता हूँ। मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया है, इसलिए मुझे किसी भी बात का डर नहीं है, भीति नहीं है। और वैसे ही लाल तप्त कुल्हाड़ी उन्होंने की और उसके हाथ में दी। उसने उसका जरा भी वो नहीं माना, और यह कोई बहुत बड़ा कठिन काम है ऐसा नहीं माना, और सहज रूप से अपने हाथ में वह तप्त लाल रंग की कुल्हाड़ी पकड़ ली। उस कुल्हाड़ी का वह जो दाहक, वह जो उसका वो था, मतलब भाग था, उससे उसके हाथों को वे भून नहीं सके। किसी प्रकार की कोई ईजा, किसी प्रकार की कोई जख्म, किसी प्रकार की दाहकता वह कर नहीं सके, क्योंकि उसने अपने ऊपर सत्य का कवच धारण किया हुआ था, और उस सत्यता ने उसको वहाँ पर बचाया, और वह तप्त कुल्हाड़ी भी उसके हाथों को जला न पाई। उसके आपत्तियों का कोई ठाव नहीं था, बहुत सारी आपत्तियाँ, लेकिन सत्य का यह प्रभाव था कि वह कोई आपत्ति उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकी। तात्पर्य से, हे श्वेतकेतु, तुम यह समझ लो कि इसके पीछे का भाव क्या है। उसने जो सत्यता का भाव आत्मसात किया था, उसका यह प्रभाव था। लेकिन इतनी मात्र एक घटना के कारण सत्य क्या है या झूठ क्या है यह समझ में नहीं आता, यह तय नहीं होता है। उसके लिए दिव्य के प्रति सत्य निष्ठा होनी चाहिए कि वह दिव्य करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। इस प्रकार, मतलब सत्यता या सत्य इतना गहनता से उसके अंदर भरा होना चाहिए, तभी यह संभव हो पाता। हृदय में यदि सत्य प्रेम है तो उसके मन में किसी प्रकार का भ्रम निर्मित नहीं हो सकता, और मन में सहज रूप से संयम और देह को, मन को और बुद्धि को भी वह संयमित कर सकता है। किसी प्रकार वहाँ उसकी बुद्धि ढलने की या इधर उधर जाने की या शरीर में ईजा होने की, जख्म होने की, तकलीफ होने की या मन विचलित होने की कोई संभावना नहीं, यदि सत्य को वह धारण करता है, आत्मसात करता है। उससे एकाग्रता सत्य है, उसी सत्य के कारण साधना में प्रगति होती है। अहम और ममता उसी से धीरे धीरे कम होती है, और पूर्ण रूप से निष्कामता प्राप्त होती है। उस निष्कामता की शुद्धता वह मूलतः अंतःकरण की है। तत्व रूप से यदि देखा जाए, तात्विक रूप से, तो वह अंतःकरण की शुद्धता है जो निष्कामता के रूप में अभिव्यक्त होती है। इसलिए साक्षात्कार की सत्यता उसके कारण हे श्वेतकेतु आती है कि यह व्यक्ति साक्षात्कारी है और सत्य निष्ठा के साथ इसके जीवन में उतरा हुआ है। ऐसा गतागत होते हुए भी, संपत्ति में भी,
व विपत्ति में, आपत्ति में, दोनों ही स्थितियों में ऐसा व्यक्ति जो सत्य में स्थापित है उसकी स्थिति सम रहती है। सत्य ज्ञान की महती, उसके कारण चित्तवृत्ति प्रसन्न रहती है। शोक, मोह, निंदा, स्तुति यह किसी प्रकार से उसके जीवन में बाधाएं उत्पन्न नहीं कर सकती है साक्षात्कारी पुरुष के, या अथवा जिसने सत्य को अपने जीवन में अवलंबन किया है। सत्य अथवा सत्यता ज्ञान अन्य कुछ नहीं है। इस तीनों जगत में जो व्याप्त है वही सत्य है, वही सत्य है। इस विश्व की विशालता, इस आकाश की अनंतता, विविध वस्तुओं की निर्मित या उनकी विविधता, यह सत्य के ही भिन्न भिन्न रूप है। जैसे सागर की गंभीरता, भास्कर सूर्य की तेजस्विता, हिमालय की उत्तुंगता, यह सारी उस सत्य रूप के कारण ही है। हे श्वेतकेतु, तुम यह जान लो और तुम वैसे बन जाओ। और इसी के साथ यह प्रसंग यहाँ पर समाप्त होता है। अंततोगत्वा श्वेतकेतु और उद्यालक मुनि का छांदोग्य उपनिषद के माध्यम से यह सत्य को लेकर एक समझ में आने से सब कुछ समझ में आता है। इस विषय को लेकर यह जो आख्यान हुआ, यह आख्यान अत्यंत उत्कट, ज्ञान से परिपूर्ण, अनुभूति पूर्ण और जीवन में विविध उदाहरणों के माध्यम से उद्यालक महामुनि ने श्वेतकेतु के सम्मुख प्रकट किया। और श्वेतकेतु उस स्थान को वे प्रयाण कर गए या उसमें वह अवस्थित हो गए और उनकी अवस्था पूर्णतः शांति की और आनंद की हुई। उस प्रसन्नता के साथ श्वेतकेतु आगे चलकर बहुत बड़े ऋषिवर हुए। ऐसा यह कथानक आज यहाँ समाप्त करते हैं। मैं आप सब लोगों को हृदय से अंतःकरण पूर्वक धन्यवाद देता हूँ कि आपने कुछ कहने का अवसर प्रदान किया और इस निमित्त से पुनः एक बार मुझे पढ़ना, सोचना, उस विवेचन पर मंथन विचार करना और उसकी प्रस्तुति, इसका अवसर प्राप्त हुआ। आप सबको धन्यवाद।